प्रणाम श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। परमपिता, अकस्मात क्षीरसागर में उपस्थित होने का स्मरण कैसे आया? देवी, आपके प्रिय पुत्र गणेश के कारण। पुत्र गणेश के कारण? हाँ देवी, उन्होंने सूचना पहुंचाई है कि देवी पार्वती ने आपको स्मरण किया है, आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। देवी पार्वती ने? क्या कोई चिंताजनक विषय है? विषय तो अवश्य है देवी, किंतु चिंताजनक नहीं, प्रसन्नता का। कृपया हमें भी उस प्रसन्नता के विषय से अवगत कराएं ब्रह्मदेव। श्री हरि, प्रसन्नता की सूचना यह है कि पुण्य कृतानुष्ठान के फलीभूत होने का समय आ गया है। अर्थात कुमार की उत्पत्ति संभव हो गई है ब्रह्मदेव। देवी पार्वती कुमार को जन्म देने वाली है। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की सूचना लेकर आए हैं आप ब्रह्मदेव। क्या आपको ये सूचना भी प्राप्त हुई है कि देवी पार्वती इस समय कैसी है और उनकी देखभाल कौन कर रहा है? देवी पार्वती कुशलता पूर्वक हैं और देवी जय ऐश्वर्य के साथ साथ स्वयं महादेव और आपके प्रिय पुत्र गणेश भी अपनी माताश्री की सेवा करने में लगी है। निश्चय ही पुत्र गणेश को अपने छोटे भ्राता के आने की घड़ी प्रफुल्लित कर रही होगी। इस समय कैलाश का वातावरण कितना सुखद होगा। देवी पार्वती की प्रसन्नता तो देखते बनती होगी। देवी कैलाश के लिए इस प्रसन्नता की घड़ी के पीछे एक समस्या भी छिपी है, जिसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा तारकासुर का वध कदापि संभव नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? ऐसी कौन सी समस्या है जिसके निवारण के बिना तारकासुर का वध संभव नहीं है? ब्रह्मदेव, आप ही का कथन था कि दुष्ट तारकासुर का वध शिवांश द्वारा ही संभव है, और अब जब शिवांश की उत्पत्ति हो रही है तो आप कह रहे हैं किसी अज्ञात समस्या के निवारण के बिना तारकासुर का वध संभव नहीं है। यह सत्य है देवी। यदि ये सत्य है तो आप शीघ्र बताने की चेष्टा करें। वो अज्ञात समस्या क्या है जिसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है? श्री हरि, वो समस्या है कुमार में देवादिदेव महादेव के योगी रूप के अंश का आना। योगी रूप के अंश का आना अर्थात ब्रह्मदेव। श्री हरि, आपको स्मरण होगा कि देवादिदेव महादेव उस समय समाधिरत थे जिस समय उन्हें विश्राम के लिए प्रेरित किया गया था। आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। परंतु स्वामी, देवादिदेव की समाधि में लीन रहने से इतनी बड़ी समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है जिससे किसी दुष्ट का वध करना असंभव हो जाए? आप भली भांति जानते हैं ब्रह्मदेव, यदि महादेव के रौद्र रूप का अंश मात्र भी कुमार में आ जाएगा तो संपूर्ण संसार में कोई भी दैत्य असुर उनका सामना नहीं कर पाएगा। आप सत्य कह रहे हैं विष्णुदेव, परंतु समस्या यही है कि कुमार में महादेव का योगेश्वर रूप तथा उनका रौद्र रूप कदापि नहीं आना चाहिए, और यदि महादेव के रौद्र रूप के अंश से तारकासुर का वध हुआ तो तारकासुर के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए कुमार में महादेव के रौद्र रूप की नहीं, उनके ओज की आवश्यकता है, और आवश्यकता है आपके समस्त रूपों में से सर्वश्रेष्ठ विक्रम रूप की। हमारे विक्रम रूप की? हाँ श्री हरि, उस विक्रम रूप की जो आपके विराट रूप को प्रदर्शित करेगा। जब जब कुमार रणभूमि में असुरों के समक्ष आपके विराट रूप का प्रदर्शन करेंगे, तब तब शत्रुओं का विनाश स्वतः ही हो जाएगा। और हमारा सात्विक रूप कुमार को पराक्रमी और अनुशासित बनाएगा, और देवी पार्वती तो स्वयं आदि शक्ति हैं। उनकी संपूर्ण शक्तियां तो कुमार में स्वतः ही आ जाएंगी। इन सब शक्तियों के एकत्र होने के पश्चात कुमार का पराक्रम अभेद और अजेय हो जाएगा, और तब समस्त महाशक्तियों का मिलन तारकासुर वध के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है परमपिता ब्रह्मदेव, कुमार में महाशक्तियों के एकत्रीकरण के लिए हम शीघ्र ही देवी लक्ष्मी के साथ महादेव के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम ब्रह्मदेव।